मैं और मेरी फ्रेंड आदित्य से मिलकर जैसे ही निकले, पीछे से एक चीख सुनाई थी। देखा तो आदित्य की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये अभी भी अपने पूरे होश में नहीं है। शायद आपने जो कुछ भी देखा ये उनके ठीक होने की छटपटाहट थी। यूं कहें कि इनका दिमाग पूरी तरह होशो-हवास में आना चाहता है, लेकिन शरीर इसके लिए पूरी तरह से राजी नहीं है। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। शायद ये जल्दी ठीक हो जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आदित्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शायद उन्हें मालूम हो कि उस रात मालशेज में क्या हुआ था। वो हमें कुछ बता सके, हमें कोई ऐसा सुराग मिले जिससे दुर्गा बेगुनाह साबित। ऐसा सुराग जो दुर्गा की बेगुनाही तो साबित कर दे, पर गुनहगार किसी और को बना। जितना ही मैं सोचती हूँ उतना ही मुझे लगता है कि इस सब के पीछे जीजू ही हैं। पर अब अगर मैंने किसी बात से इनकार किया तो ये केस दोबारा नए सिरे से खुलेगा और शक की सुई जीजू पर आ जाएगी। क्या मैं यही चाहती हूँ? नहीं। नहीं? क्या नहीं? दुर्गा, मैं तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोर्ट की अगली सुनवाई में तुम्हें खुशी का नाम लेना है। दुर्गा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये बात कभी साबित नहीं होगी कि प्रभात का खून एक महज हादसा था और वो उससे चाकू लगना तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरी बात मिस्टर दत्त से हुई है और उन्होंने मुझे समझाया कि क्या करना है। दुर्गा, मंडे को केस की सुनवाई में तुम्हें यह कहना होगा कि तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं था और खुशी पूरे होश में थी, और फिर खुशी विटनेस बॉक्स में आएगी और ये सारी बात दोहराएगी जो तुमने कही थी। डू यू अंडरस्टैंड? और वो ये भी कहेगी कि उसने तुम्हें प्रभात को चाकू मारते हुए नहीं देखा। इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। और जो गुनहगार हैं वो हैं जीजू। मैं क्या करूं? अभी तो सबको यकीन है कि मैंने ही ये कत्ल किया है, पर अगर मैं खूनी साबित नहीं होती तो आज नहीं तो कल जीजू पर कत्ल का इल्जाम तो आ ही जाएगा। नहीं, मैं जीजू को नहीं फंसा सकती। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत जरूरी है तुम्हारी बेगुनाही के लिए। चलो, समझने की कोशिश करो। आप भी चले जाओ। दुर्गा, प्लीज अंडरस्टैंड। कोर्ट में वही कहना जो मैंने तुमसे कहने के लिए कहा है। दुर्गा, समझने की कोशिश करो। दुर्गा, ये बहुत जरूरी है तुम्हारी बेगुनाही के लिए। पर क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ आर्यन? फिर दुर्गा ने क्या कहा? ओह माय गॉड। ठीक है, देखो तुम वकील से बात करके देखो क्या कहता है वो, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल जाए। ओके। आर्यन ने दुर्गा को यह समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में क्या कहना चाहिए, लेकिन दुर्गा ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद इन सब बातों का उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। अब हम क्या करें? उसे वहां से बाहर कैसे निकाला जाए? अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है खुशी। जिस तरह आर्यन की जान तुमने त्रिपाठी से बचाई थी, तुम्हें दुर्गा की जान भी बचानी होगी। मैं मानता हूं कि यह काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है। खुशी, दुर्गा के बिना ये घर कुछ भी नहीं है। दुर्गा आर्यन की बीवी ही नहीं, श्रद्धा की मां ही नहीं,
बल्कि इस घर की जान भी है। प्लीज दुर्गा की जान बचा लो, उसे वापस इस घर में ले आओ। तुम्हारे आगे मैं दुर्गा की जान की भीख मांगता हूं। नहीं अंकल, मुझे पता है अब सब कुछ मेरे ही हाथों में है। दुर्गा की जिंदगी मेरे बयान पर टिकी है। मेरे पास दुर्गा को बचाने का यही एक मौका है। मेरे एक हाँ या ना का मतलब है दुर्गा की जिंदगी या मौत। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मैं इस मौके को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं इस मौके को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। आर्यन चाहते हैं कि मैं सच बोलकर अपनी बेगुनाही साबित कर दूं। वो ये चाहते हैं कि खुशी मेरे लिए गवाही देकर इस सब को एक हादसे का अंजाम दे दे। पर मेरे इस एक सच से जहां एक झूठ से पर्दा उठेगा, वहीं दूसरी तरफ जीजू की तरफ फांसी का फंदा गिरेगा, जिसकी छटपटाहट में मेरी दीदी के पैर तले जिंदगी निकल जाएगी। कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा मुझे और खुशी को बचाने के लिए किया। कोई भी उनका विश्वास नहीं करेगा और खुद अपने आप को बचाने के लिए मैं अपनी दीदी के सुहा की बलि नहीं चढ़ा सकती। उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। मिसेस दुर्गा राज सिंह, इस अदालत की पिछली सुनवाई पे आपने कहा था कि आप बेगुनाह हैं, तो आपके पास कोई एक मिनट मिस्टर सयानी, इससे पहले कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो एक बात जो इन सारे सवालों का और इस मुकदमे का इकलौता जवाब है। मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, और सच ये है कि मैंने प्रभात मुखर्जी का खून किया है। हाँ, मैंने उन्हें मारा है। मैंने उसे गाड़ी से मारा और फिर चाकू लेकर उन पर वार किए, तब तक जब तक वो मर नहीं गए। क्या ये सब कुछ आप अपनी मर्जी और होशो हवास में कह रही हैं? क्या अदालत इसे आपका एक जुर्म मान ले? जी हाँ। That's all your... सारे सबूतों, गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि श्रीमती दुर्गा राज सिंह ने जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में प्रभात मुखर्जी का कत्ल किया है। लिहाजा यह अदालत उन्हें सजाए मौत करार देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। आने वाले कल की आहट
मैंने सुन ली है आर्यन। तुम पूछते रहे कि क्या मैं सुन रही थी जो तुम कह रहे थे, तो सुनो आर्यन, हाँ मैंने सब सुना है, सब, और समझने की कोशिश भी की है, पर क्या मैं खुद को समझा पाई हूं कि अपनी दीदी के आंसू देख सकूं? क्या मैं खुद को समझा पाई हूं कि अपनी खुशियों के लिए अपनी दीदी की बलि चढ़ा सकूं? तुम चाहते हो आर्यन कि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी खामोशी तोड़ दूं, पर इस खामोशी के टूटते ही जिंदगी भर क्या मैं अपनी दीदी की चीखों की गूंज सुन सकूंगी आर्यन? क्या मैं सुन सकूंगी? कितने नादान हो तुम्हारे, अपने आंसू दुर्गा के लिए बर्बाद कर रहे हो, उस दुर्गा की याद में जिसके मन में तो कोई और ही बसा है। मेरे बिना इन सालों में कितने ही लोगों ने तुम्हारी भलाई का फायदा उठाया है, जिनमें से एक तुम्हारी अपनी बीवी भी है। पर चिंता मत करो आर्यन, अब मैं इन सब बुराइयों को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करके उसे सिर्फ प्यार से भर दूंगी। मेरे आर्यन, अब तुम्हें दुर्गा को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अरे खुशी, तुम कब आए? और ये क्या, आते कहाँ जा रहे हो? आर्यन के घर पे। और कहाँ जाऊंगी? पर क्यों? तुम तो बिल्कुल ठीक हो, अब वहां जाने की क्या जरूरत है? श्रद्धा के लिए मरना। वो बेचारी बच्ची दुर्गा के न होने की वजह से बहुत घबरा सी गई है। मुझे देखती है तो संभल जाती है, इसलिए मृदुला आंटी ने मुझे कुछ दिन वहां रहने के लिए कहा है। अपनों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। खुशी, ये घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि जब चाहे चली आई और जब चाहे चली गई। मुझसे पूछना तो दूर की बात है, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझती है ना? ओफो मन्ना, आप हमेशा राई का पहाड़ बना देती है। अब तो आपको पता चल गया है ना। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके रेस मामी, मैं चलती हूँ। अब आप चैन की नींद सोइएगा, मैं जो नहीं हूँ। अगर आप चाहती है तो मैं रुक भी सकती हूँ। नहीं नहीं, हाँ जाओ, तुम जाओ, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है ना? ओह, आपको पता है? पता तो मैंने भी कुछ किया है खुशी। मैंने ये पता किया है कि तुम्हारी हंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हंसी दुर्गा के बुरे दिनों का जश्न मनाने के लिए है। पर तुम्हें नहीं पता खुशी कि तुम्हें क्या नहीं पता, और जब तुम्हें ये पता चलेगा तब शायद तुम्हारी हंसी लापता हो जाएगी। भाभी, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बेटी कितनी अजीब है ना। मेरा मतलब है हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत में फंसी जाती है। उसका दूसरा नाम एक्चुअली मुसीबत ही होना चाहिए था, है ना? क्या? अवरिंदा देखो ना, पहले वो आर्यन की मुसीबत में फंस गई, मेरा मतलब है आर्यन को बचाते बचाते, और दूसरी बार आर्यन की बीवी दुर्गा को बचाते बचाते। अजीब बात है ना, उसी फैमिली पे इतनी मुसीबतें क्यों आती है? और खुशी का क्या रिश्ता है उस फैमिली के साथ? खुशी का आर्यन के साथ क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। मैं आती हूँ। एक सीधे से सवाल में इतनी हिचकिचाहट? नहीं वृंदा,
मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं जितना तुम समझती हो। बात साफ है कि जितना तुम बता रही हो उससे कई ज्यादा तुम छुपा रही हो, और जो कुछ भी छुपा रही हो ना उसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। तुम इतनी सारी छानबीन क्यों कर रही हो? इतने सारे सवाल एक साथ। हाँ, यू नो सुमित्रा, एक्चुअली आई थॉट कि तुम मेरी एक ही ऐसी दोस्त हो ना whom I can really trust, you know. तो मैंने सोचा कि इन सारे सवालों के जवाब शायद मुझे तुम्हारे पास मिल जाएंगे, इसलिए। रेवती, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है, ऐसे जवाब जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। तुम सुन सकती हो? Of course, why not, सुमित्रा? इनफैक्ट इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ तुमसे मिलने। रेवती, तुम्हें याद है कई साल पहले तुम एक छोटी सी बच्ची से परेशान होकर मेरे पास आई थी? उसने तुम्हारा जीना दुभर कर दिया था। Of course, और वो बच्ची थी खुशी। बचपन से लेके आज तक I could never get along with her. उस वक्त मैं भी मुसीबत में थी, दिन रात दुर्गा की चिंता में परेशान रहती थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि दुर्गा पर किसी का साया है। या I remember. और फिर हम दोनों गुरु माँ के पास गए थे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों की परेशानी की वजह एक ही है। क्या? हाँ, जिसने तुम्हारा जीना दुभर कर दिया उसी का बुरा साया दुर्गा पर था। You mean खुशी? लेकिन वो कैसे दुर्गा? क्योंकि खुशी सिर्फ खुशी नहीं है, खुशी मुस्कान है। पता नहीं खुशी के बिना हम श्रद्धा को कैसे संभाल पाते। कितनी चैन से सो रही है खुशी के साथ। सच, हर बार जब भी घर के दरवाजे की घंटी बजती तो श्रद्धा दौड़कर तुरंत मम्मी आ गई कहते हुए दरवाजे तक पहुंच जाती। बेचारी नन्ही सी जान को कौन समझाए कि फिलहाल उसकी मम्मी नहीं आने वाली। ये तो खुशी ही थी जिसने बहला फुसलाकर श्रद्धा के मन को दुर्गा से हटा लिया, और अब तक उसे हंसता खेलता हुआ रखा है। अगर श्रद्धा पर इन सब बातों का किसी भी तरह का कोई भी असर पड़ा होता तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जानती हूँ, और अब हम खुशी की और एक एहसान के तले दब गए हैं। नो वंडर, वो लड़की पहले से ही बहुत अजीब थी सुमित्रा। मुझे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और हम दोनों की परेशानी की वजह एक ही है। सब कुछ जानते हुए मैंने भैया भाभी आदित्य को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये उनके लिए शौक होगा। और मुझे विश्वास है अगर मैंने उन्हें बता भी दिया होता तो शायद वो मेरा विश्वास ना करते, और अगर कर भी लेते तो खुशी किसी भी तरह से उन्हें बहला लेती। हाँ, इस मामले में तो खुशी बहुत ही स्मार्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चुपचाप सब कुछ देखती रहूं, क्योंकि मुस्कान जब से खुशी बनकर आर्यन की जिंदगी में आई है, परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, और मैं अपनी बहन के खातिर उसे रोकना चाहती हूँ, पर कैसे पता नहीं। क्योंकि खुशी कोई आम लड़की नहीं है, वो आर्यन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। रेवती, हमने पहले भी एक दूसरे की परेशानियां बांटी हैं। इस मामले में शायद तुम मेरी मदद कर सको, शायद तुम खुशी को रोक सको। आज के दिन एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। पहले आदित्य, अब सुमित्रा। देखना ये है कि और कितने राज सामने आने वाले हैं। हाँ, मैं खुशी को रोक सकती हूँ। कुछ तो है मेरे पास जो उसे रोक सकता है।